गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम लोगों के सिलेबस में है फ्रेंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से एक इक्वेशन हमारा प्राप्त होगा, उस इक्वेशन को हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है। तो आइए आज हम लोग फ्रेंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन ग्राफ प्लॉट बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे x/m और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारा टू टाइप्स का है। पहला है हमारा फ्रेंड्रिच, दूसरा है लैंगमुर एब्जॉर्प्शन। तो सिलेबस में हम लोगों को फ्रेंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्रिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट किए हैं x/m और प्रेशर में। x/m क्या है? तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट है। x जो है मास ऑफ एडजॉर्बेंट है और m जो है मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। कहने का मतलब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के रेशियो ये है। एक्सटेंड अमाउंट ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट है। तो x/m और p में ग्राफ प्लॉट किया गया है लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे और इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो पहले हम ये एक्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर को दिखाएं, वाई एक्सिस पर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट को दिखाए हैं। तो लो प्रेशर पे हमारा ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। एट लो प्रेशर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अमाउंट ऑफ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। x/m इज इक्वल टू kp। तो यहाँ पर हमारा इसको हम y कंसीडर कर लें और ये m है और ये x है, तो y इज इक्वल टू mx टाइप का जब इक्वेशन होगा तो लो प्रेशर पे हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। तो आइए देखा जाए x/m पे लो प्रेशर ये है, ये कॉलम हमारा लो प्रेशर का है। तो ये हमारा जो ग्राफ जो बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। x/m हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट k लगेगा, k × p। तो ये हमारा जो इक्वेशन हमारा y इक्वल टू mx टाइप का है, तो y इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन से हमारा ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लो प्रेशर पे हमारा हम क्या है? ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद एट हाई प्रेशर, ये हमारा हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर पे अमाउंट ऑफ x/m, इसको हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बोला जाता है। मास हमारा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का रेशियो है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के पावर 0। हाई प्रेशर पे हमारा ये पावर हमारा क्या है? 0 हो गया है। तो x/m इज इक्वल टू k। किसी के पावर जब 0 होगा तो वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो k × p इज इक्वल टू हो जाएगा ये k × p के पावर 0। तो ये k हो गया x/m इज इक्वल टू k। तो ये है आपका, इसको हम y कंसीडर करेंगे और ये हमारा k हो जाएगा। तो हाई प्रेशर पे हमारा
हाई प्रेशर पे अमाउंट ऑफ या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा के बराबर है, तो यहाँ पर ये पैरेलल ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल हो, वाई इज इक्वल टू के टाइप का इक्वेशन रहेगा, तो ये पैरेलल ग्राफ होगा। किसके पैरेलल? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड हमारा है इंटरमीडिएट प्रेशर, ये बीच वाला प्रेशर, ये इंटरमीडिएट प्रेशर। एट इंटरमीडिएट प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेशियो ऑफ मास ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के पावर 1/n। तो देयरफॉर x बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n। यहाँ पर हमारा जो है ये x बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n, तो ये पॉलिनोमियल टाइप का इक्वेशन बनेगा। ये हमारा ये थोड़ा सा हमारा ये प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। x बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n हो जाएगा। तो x हमारा डिपेंड, x बाई एम इज डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ p, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है मीन्स x बाई एम हमारा डिपेंड करेगा, इट डिपेंड पावर ऑफ p, p के पावर जो n है उस पर डिपेंड करेगा। n की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगा। तो n हमारा क्या है? n हमारा इंटीजरल नंबर है। अब इससे हम एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो थर्ड इक्वेशन जो हम यहाँ पर लेबल किए हैं, तो इसका अगर हम log ले लें, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, देन वी गेट log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे। log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर नंबर। अब यहाँ भी आप हम लोग देखेंगे तो इसको अगर हम मान लें, इसको अगर हम कंसीडर करें y और इसको कंसीडर करें c और इसको कंसीडर करें m और इसको कंसीडर करें x, तो यहाँ भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ही इक्वेशन है। तो log के टर्म में अगर हम ग्राफ प्लाट करेंगे तो हमको ग्राफ मिलेगा, हम ग्राफ प्लाट करेंगे x बाई एम, log x बाई एम को हम y एक्सिस पर लेंगे और इसको हम x एक्सिस पर लेंगे, log p को x एक्सिस पर लेंगे, तो हमें ग्राफ प्लाट होगा इस तरह से। हम यहाँ पर log x बाई एम ले लिया और log p ले लिया। log x बाई एम और log p में जब हम ग्राफ प्लाट करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसको इस तरह से, तो ये स्लोप को कंसीडर करेगा, स्लोप हो जाएगा, और ये जो है इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट ये log k कहलाएगा। x बाई एम और log p में जब ग्राफ प्लाट करेंगे तो ये इतनी वैल्यू हमारी इंटरसेप्ट कहलाएगी, जिसको हम log k से इंडिकेट करेंगे, और जो ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रेंड्रिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है। इसको हम लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे और इंटरमीडिएट प्रेशर पे अलग अलग इक्वेशन बनाया। लो प्रेशर पे हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेट हमारी लाइन बन रही है। हाई प्रेशर पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा ग्राफ बन रहा है। इंटरमीडिएट पर पॉलिनोमियल टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो इन तीनों से हम
इंटरमीडिएट प्रेशर को हम यहाँ पर कंसीडर किया कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n। तो देयरफॉर x/m क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है या रेशियो ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है, इज इक्वल टू k p के पावर n, वेयर n इज इंटीजर नंबर। n की वैल्यू हमारे 0 to 1 के बीच में ही हम रखेंगे। x/m डिपेंड करेगा पावर ऑफ प्रेशर पे, विच लाइज बिटवीन 0 to n। अब इस वैल्यू का जो इक्वेशन थर्ड है, इसका हम दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log के टर्म में हमारा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx प्लस सी ही टाइप का मिलेगा। तो इसमें भी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, log k इंडिकेट करेगा, और ये स्लोप हमारा है 1/n। इस फ्रेंड्रिज इक्वेशन का कुछ ड्रॉबैक हैं, तो आगे हम हेडिंग देंगे लिमिटेशन ऑफ फ्रेंड्रिज इक्वेशन। लिमिटेशन ऑफ फ्रेंड्रिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो इक्वेशन प्राप्त हुआ उसको हम फ्रेंड्रिज इक्वेशन कहेंगे। हम फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम इस इक्वेशन को लिखे थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन फॉलो फ्रेंड्रिज इक्वेशन log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। लिमिटेशन ऑफ फ्रेंड्रिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लिमिटेशन ऑफ फ्रेंड्रिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहला हमारा लिमिटेशन ये है, फर्स्ट लिमिटेशन कि वैल्यू ऑफ k एंड n आर नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ k एंड n आर नॉट टेम्परेचर डिपेंड। दी वैल्यू ऑफ k and n is not depend on temperature। Second limitation, equation of Friendly's absorption isotherm is valid only certain range of pressure। इक्वेशन ऑफ फ्रेंड्रिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये कुछ इस फ्रेंड्रिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक था कि वैल्यू ऑफ k एंड n इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। दूसरा हमारा ड्रॉबैक है कि फ्रेंड्रिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक निश्चित प्रेशर का रेंज होगा, उसी पर ये डिपेंड करता है। एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन हमारा होता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जैसे किसी सरफेस पे अगर मान लीजिए हमारा ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आकर के एक्युमुलेट होगा, तो अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर टेम्परेचर हम देंगे, तो इसमें के जो मालिक्यूल होंगे, मालिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो ये मालिक्यूल हमारा सरफेस को क्या करेगा कि सरफेस से दूर भागना शुरू होगा, सरफेस को छोड़ देगा। जब छोड़ जाएगा तो ऐड होगा ही नहीं। तो एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन हमारा ये होना चाहिए कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। इसको हम लो टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर देंगे। अगर प्रेशर देंगे तो क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। टेम्परेचर हाई देंगे तो क्या करेगा कि एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन किसी भी एडजॉर्प्शन के लिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे या गैस हो,
जनरली हम गैस का एब्जॉर्प्शन को फोकस करेंगे, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हमारा होना चाहिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। इसके बाद अगला हम लोग फोकस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस दी एब्जॉर्प्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। शुरू में मैं बताया था कि गैस का एब्जॉर्प्शन को हमको फोकस करना है, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर किसका है, तो गैस के एब्जॉर्प्शन है। किस पे, सॉलिड सरफेस पे। पहला फैक्टर हमारा ये है नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट तो हम लोग समझ रहे हैं जो कम अमाउंट में रहता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, अगर कोई भी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्रिटिकल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उस गैस को अगर हम सरफेस पे रखेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेचर ऑफ गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगा किस पे, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा हमारा है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। इसके लिए अगर मान लीजिए हम एनिमल चारकोल लें और सिलिका जेल ले लें, एनिमल चारकोल हमारा रिमूव करता है कलर को। एनिमल चारकोल हमारा रिमूव करता है किसको, कलर को रिमूव करता है। सिलिका जेल हमारा मॉइस्चराइज करता है वाटर को, वाटर को मॉइस्चराइज करता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। कौन, तो गैस का एब्जॉर्प्शन। अगला हमारा है सरफेस एरिया। अगर किसी सॉलिड सरफेस का एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस जब इंक्रीज करेंगे, किसका, सॉलिड सरफेस अगर इंक्रीज करेंगे तो गैस का एब्जॉर्प्शन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्थ हमारा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इससे पहले ही बताए थे कि अगर टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन एब्जॉर्प्शन में क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो गैस का एब्जॉर्प्शन हमारा अधिक होगा। एट लो टेम्परेचर, डिक्रीज अगर टेम्परेचर होगा तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फोर्थ हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तभी भी हम गैस का एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ेगा। एट इंक्रीज द प्रेशर देन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस। अगला हम फोकस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। देयर आर 3 मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एब्जॉर्प्शन का हम यूज करते हैं प्यूरिफाइड करने में, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाइड करने में। दूसरा हमारा यूज होता है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे किसी कलर को रिमूव करने के लिए यूज ऑफ इंडस्ट्री। बोन चारकोल और एनिमल चारकोल को आपस में मिला करके हम कलर रिमूव करते हैं। और थर्ड हमारा है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को अलग करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, जैसे हमको हीलियम को, नियान को, आर्गन को अगर हमको अलग करना होगा तो अलग अलग टेम्परेचर हम इनर्ट गैस पे एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा ये इनर्ट गैस हमारी अलग हो जाती है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, उसके बाद यूज ऑफ इंडस्ट्री एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। थैंक यू।